हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और एस्टरडे यानी 5 मई को जीपीएससी एमबीआई का जो प्रोविजनल कट ऑफ था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। डेफिनेटली वो कट ऑफ जो आपने डाटा फिल किया था उसके हिसाब से डिस्कस किया है और मैंने कोशिश किया है कि वो कट ऑफ आपके एक्चुअल कट ऑफ के आसपास रहे, हम बहुत क्लोज रहे उसके। बट डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत जल्दी ही आपका जो जीपीएससी है वो भी फाइनल कट ऑफ निकाल देगी। तो चाहे जीपीएससी हो या फिर प्रोविजनल कट ऑफ हो, एक बार आप सिलेक्शन वाली लिस्ट में आ रहे हैं या फिर उसके आसपास हैं तो एक क्वेश्चन आपके जहन में होता है कि अगर हमको इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो कैसे करनी चाहिए, किन पॉइंट पे फोकस करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं, टेक्निकल करने हैं, नॉन टेक्निकल करने हैं, कितने ड्यूरेशन का इंटरव्यू होता है, पैनल में लोग कितने होते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं, तो उन सारे सवाल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब एक बेसिक आइडिया आपको इंटरव्यू के बारे में हो जाएगा। हालांकि इससे पहले भी कुछ चीजें हमने जीपीएससी के सेंस में या फिर दूसरे जो एग्जामिनेशन बॉडी हैं उनके सेंस में इंटरव्यू के बारे में डिस्कस किया हुआ है। बट यहाँ पे हम थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करेंगे कि अगर आप जीपीएससी एमबीआई के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे इंटरव्यू में जो पॉइंट्स होते हैं वो इन जनरल होते हैं। अगर किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में अगर इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हो तो आपको फायदा होगा। बट थोड़ा सा हम यहाँ पे जो भी पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे उसमें जीपीएससी, आरटीओ, एमबीआई का पर्सपेक्टिव ज्यादा रहेगा। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है और एक बात आपके माइंड में डाल के देखनी है कि ये जो आदमी सामने बैठा हुआ है ये मुझसे ज्यादा होशियार और एक्सपीरियंस्ड है, ये जो बताएगा उसके हिसाब से हमें एक्ट करना है। ये मानोगे तभी आप कुछ सीखोगे। लर्निंग का पहला स्टेप यही होता है कि जिससे आप सीखना चाह रहे हो आप पहले ये मानो कि वो आपसे ज्यादा जानता है। अदरवाइज तो फिर तो आप जब खुद ही को मान रहे हो कि हम सब कुछ जानते हैं तो फिर सीखने की कोई वहां पे प्रोबेबिलिटी होती नहीं, स्कोप नहीं बचता है, फिर तो रहने ही देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. अब वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, आपके मन में कुछ क्यूरियोसिटी होती है, उन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि अगर लिस्ट आ गई और हम इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हैं तो जीपीएससी हमको अप्रोच करेगी या फिर हम जीपीएससी को अप्रोच करेंगे, भैया बताओ इंटरव्यू देने कब आना है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जीपीएससी आपको अप्रोच करेगी, आपके घर पे लेटर आ जाएगा। लेटर में मेंशन होगा कि आपका इंटरव्यू इस डेट को है, इस टाइम को आपको रिपोर्ट करना है, इस वेन्यू में आपको रिपोर्ट करना है। तो आप कुछ लोग पूछते हो आपसे कि कहाँ पे होता है वेन्यू, जनरली कहाँ पे होता है। जनरली नहीं, फिक्स ही है। वेन्यू होगा आपका गांधीनगर जीपीएससी बिल्डिंग। अहमदाबाद में नहीं होता है। काफी सारे लोग इससे पहले मुझसे पूछे थे कि ये इंटरव्यू अहमदाबाद में भी होता है क्या, तो अहमदाबाद में नहीं होता है, आपका गांधीनगर में ही होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होता है कि यार पैनल से बहुत डर लगता है, पैनल में बूढ़े बूढ़े लोग आ जाते हैं और ढेर सारे घेर के बैठ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब ऊपर क्वेश्चन की बम्बार्डमेंट होगी और हमको उड़ा दिया जाएगा। देखिए, आपको ये सोच के इंटरव्यू में नहीं बैठना है। इंटरव्यू में बैठो यार चिल होके, ये दिमाग में बना लो कि आज मैं दुल्हा हूं और ये सब लड़की वाले हैं। मतलब इनका फोकस आपके ऊपर ही रहने वाला है और जो क्वेश्चन की बम्बार्डमेंट है उसको मान के चलो कि ये फूलों की बारिश हो रही है, चोट वोट कुछ नहीं लगने वाली है। फुल कॉन्फिडेंस में जाके बैठिए आप। और वो भी आपको कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आके आप कंफर्टेबल हो जाओ, इस हिसाब से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो टेंशन ना लें कि आपके ऊपर बम्बार्डमेंट होने वाली है। अब बात करते हैं पैनल में लोग कितने होते हैं। तो जनरली 4 to 5 लोग रहेंगे आपके पैनल में। इसमें से एक तो होंगे चेयरमैन, आपके इंटरव्यू पैनल के चेयरमैन होंगे जीपीएससी नॉमिनेटेड। दूसरे जो 2 होते हैं वो होते हैं आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट। जैसे कि आपका एग्जाम टेक्निकल है तो टेक्निकल के एक्सपर्ट रहेंगे, अगर नॉन टेक्निकल है तो नॉन टेक्निकल के एक्सपर्ट्स रहेंगे। अब एक होता है उसमें 3 लोग हो गए। जो 4th वन होता है दैट इज योर डिपार्टमेंटल एक्सपर्ट। जैसे आप जिस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू देने जा रहे हो, जैसे टेक्निकल में आप आरटीओ के जा रहे हो तो आपके आरटीओ के एक्सपर्ट रहेंगे, जनरली डायरेक्टर लेवल के। सपोज कर लीजिए आप नर्मदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहीं के जा रहे हो तो वहां के चीफ इंजीनियर्स रहते हैं जनरली। तो एक हो गए आपके एक्सपर्ट। एक रहेगा बंदा नॉन टेक्निकल का एक्सपर्ट। तो सब मिला के कितने हो गए 5। अब पॉसिबिलिटी होती है कभी 4 मेंबर बैठे हैं और आप आगे कह रहे हो सर आप तो भाई बताए थे, एक तो गायब था आदमी, कहाँ चला गया वो। तो कभी कभी 4 भी रहते हैं। डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए अवेलेबिलिटी है एक्सपर्ट्स की। सम टाइम व्हाट हैपन कि कभी इमरजेंसी आ गई, कभी एक्सपर्ट नहीं मिल पाए या कुछ भी हो, तो 4 से 5 लोग रहते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो सकता है 2 के बजाय 1 हो।
तो 4 से 5 लोगों के बीच में रहते हैं वो जनरली। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। जनरली आप मुझसे पूछते हो कि आप बताओ कि हम कितने टाइम का मटेरियल तैयार करें, कितने टाइम तक इंटरव्यू चलता है, हमको ये समझ में तो आए कि कितना टाइम हमको बैठ के वहां पे आंसर देना है, ताकि उस हिसाब से हम प्रिपरेशन करें। तो जनरली जो आपका इंटरव्यू होता है ये होता है 5 to 25 मिनट, मतलब सॉरी 5 नहीं, 5 to 7 कर लेते हैं। 7 मिनट से लेके 5 मिनट तो बहुत कम हो गया, मतलब आपका नाम पूछ के नहीं भगाएंगे वो, कुछ टाइम तो वो भी धक्का देते रहते हैं। क्यों धक्का देते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। तो जनरली आप कह सकते हो कि 7 मिनट से लेके 25 मिनट तक इंटरव्यू चलता है आपका। क्लास 2 की मैं बात कर रहा हूँ, और स्पेशली मैं बात करूँ तो MBI की बात कर रहा हूँ। अब ये इंटरव्यू आपका कितने टाइम तक चलेगा ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना टाइम इंटरव्यू देना चाहते हो। अगर आप आंसर सही दे रहे हो, जो पैनलिस्ट हैं उनको अच्छा लग रहा है, तो आपका इंटरव्यू लंबा चलेगा। अगर आपका इंटरव्यू लंबा चलता है तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, बट ध्यान रखना कुछ भी पूछेंगे तो नहीं मिलेंगे। हम डिस्कस करेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में। अब जनरली अगर हम बात करें तो इंटरव्यू को यहाँ पे 2 पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव कि आपका जो इंटरव्यू है वो टोटली नॉलेज बेस्ड हो गया। आपने सुने होंगे कि यार किसी से केवल और केवल टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया और किसी से टेक्निकल क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, यार इधर उधर की बातें करके निकाल दिया उन्होंने। तो कैसे जज करें कि किसका इंटरव्यू अच्छा गया है, किसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, और या फिर हमें क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। तो अगर आपसे फ्रैक्शन बेस्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है टू द पॉइंट कि अच्छा ये बताओ, पर्टिकुलरली जैसे आपसे पूछ लिया गया टेक्निकल में, चलो भाई 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में डिफरेंस बताओ, चलो भाई ये बताओ कि टर्बो चार्जिंग क्या होती है, चलो इलेक्ट्रिक व्हीकल और आपके आईसी इंजन में डिफरेंस बताओ क्या होता है, कौन सा, इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछेगा और आप टू द पॉइंट जवाब दे रहे हो। इन शॉर्ट जो इंटरव्यूअर प्रिपेयर करके आया था कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और वही आपसे पूछ रहा है, तो इस केस में मैं कहूंगा कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। अगर आपका इंटरव्यू आप ड्राइव कर रहे हो, मतलब आप जो चाह रहे हो इंटरव्यूअर वो आपसे पूछ रहा है, तब हम कहेंगे कि आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है और आपको ज्यादा मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अब आप कहोगे कि हम कैसे इंटरव्यू को ड्राइव कर सकते हैं, पूछेंगे तो वही। सम टाइम क्या होता है कि इंटरव्यूअर प्रिपेयर करके तो आते हैं कि आपको ये पूछना है, बट होता क्या है वो बहुत सारे इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर कम कैंडिडेट हैं तो एक ही पैनल होता है, अगर बहुत ज्यादा कैंडिडेट, जैसे आपके केस में मान लीजिए कुछ 170 के आसपास कैंडिडेट रहेंगे, 170 से ज्यादा ही रहेंगे, तो यहाँ पे हो सकता है कि एक से ज्यादा पैनल हो, तो भी आप सोचो कि इतने बच्चों का इंटरव्यू करना है, क्वेश्चन पूछ के उनका क्वेश्चन हो जाता है खत्म। अब वो चाहते हैं यार कि जो बंदा आए वो खुद ही हमें बताए कि हमको क्या पूछना है और आंसर भी खुद ही दे। वो ऐसे बंदे ढूंढते हैं। अगर आप उन बंदों में से हो तो बिलीव मी कि आपका इंटरव्यू के मार्क्स अच्छे होंगे सबसे। जैसे एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे नॉन टेक का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। नॉन टेक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। सपोज कर लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, जरूरी नहीं अब यही तैयार करके मत जाना, ठीक है। जनरली इस टाइप के पॉलिटिकल क्वेश्चन से वो बचते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे दे सकते हो कि कुछ लोग कह देंगे कि सर मैं किसी में बिलीव नहीं करता हूँ, दैट्स इट। आप रिप्लाई दे दिया, आपका आंसर खत्म हो गया। अब क्या उधर से रिप्लाई आएगा, अच्छा अच्छा उन्होंने आपसे एक्सपेक्ट किया था कि आप थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताओगे, बट आपने क्या कहा, सर मैं किसी में बिलीव नहीं करता हूँ, दैट्स इट। कोई कहेगा कि मैं बिलीव करता हूँ सर, फला पार्टी में बिलीव करता हूँ, उसने इस तरीके से आंसर दे दिए। अब वो फिर से कहेंगे ठीक है ठीक है। अब उनके पास फिर से ठीक है जब आप कह रहे हैं, मतलब वो आपसे एक्सपेक्ट करते थे कि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा एलोबरेट करने की कोशिश करोगे, बट आपने नहीं किया। वो ठीक है कह के आप सोच रहे हैं कि अब दूसरा क्वेश्चन पूछें। मान लीजिए फिर से दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि चलिए कोविड के टाइम है, आप गुजरात गवर्नमेंट को किस हिसाब से रेट करते हो कि जो गुजरात गवर्नमेंट का कोविड मैनेजमेंट है वो कैसा है, या फिर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, कहीं पे इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। तो आपने कह दिया, चाहे इसको भी 2 टाइप से लोग आंसर दे सकते हैं। एक तो कह देंगे कि सर नहीं बिल्कुल ठीक है, जो गवर्नमेंट कह रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। दूसरा टाइप का देंगे नहीं सर और अच्छा करना चाहिए, गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही है, इस टाइप के आंसर देते हैं। अब इस टाइप से उन्होंने आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे, वो ट्राई कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा एलोबरेट करने की कोशिश करो, बट आप एलोबरेट नहीं कर रहे, टू द पॉइंट यस नो में आंसर देके आप कट ले रहे हो। अब क्या करेंगे वो, सम टाइम क्या होता है कि वो
आपके इस टाइप के बिहेवियर से कि आप एकदम टू द पॉइंट बात कर रहे हो और वो अच्छा कह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो सम टाइम वो आपका इंटरव्यू, आप उनको तो आप ऐसा तो नहीं बोलते कि चलो अब निकल लो तुम्हारा हो गया इंटरव्यू, मिनिमम टाइम तो आपको देना है। तो उस मिनिमम टाइम को फुलफिल करने के लिए आपसे कुछ भी पूछने लगते हैं। सपोज कर लिए पूछे चलो बताओ कि अकबर के जूते का नंबर क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछने लगेंगे रैंडम टाइप के आपसे कि आपका इंटरव्यू फिर खराब जा रहा है। वो हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप के रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, मतलब आपका इंटरव्यू खराब जा रहा है। इससे पहले उन्होंने चांस दिया था कि आप बताओ कि आप किस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो। जैसे कैसे चांस दिया था, मान लीजिए आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था तो 2 लोगों का तो मैंने आप लोगों को रिप्लाई बता दिया। कोई बंदा अगर इसको इस तरीके से बताता है कि देखिए सर मैं ये स्पेसिफिक तो नहीं बता सकता कि मैं किस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं, बट मुझे हाँ कुछ जैसे कि मान लीजिए बीजेपी की जो कैपिटलिज्म की नीति है, जो आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जो करते हैं, या उनकी जो प्राइवेटाइजेशन की नीति है, या कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ये मुझे अच्छा लगता है। उसी तरीके से मुझे कांग्रेस का लिबरलाइजेशन अच्छा लगता है। उसी तरीके से मुझे आम आदमी पार्टी ने जो एजुकेशन या हेल्थ सेक्टर में काम किया है वो अच्छा लगता है। आप कुछ भी किसी भी पार्टी के बारे में कोई भी पॉइंट दे के आप उनको बता सकते हो। अब जब आप इतना बड़ा आंसर दोगे, ध्यान रहे आपका आंसर बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वो सुनते जा रहे हैं, आप भाषण देते जा रहे हो। बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। आपका आंसर कुछ ऐसा हो कि 1 मिनट 1.5 मिनट तक आपने उनको बताया और उसमें कुछ पॉइंट छोड़ दिया कि हाँ ये पॉइंट्स हैं, इसको आप कवर कर सकते हैं, इस पे बात हो। जैसे आपने कह दिया, आपने ये कहा कि आम आदमी ने इसमें काम किया, तो शायद वो आपसे पूछ ले भाई कि चलिए एजुकेशन में क्या काम किया, आप कुछ बताना चाहेंगे। और इन पॉइंट्स का आप नाम तभी लें जब उसके बारे में आप थोड़ा जानते हैं। जैसे आपने बीजेपी के बारे में बताया कि इनकी जो प्राइवेटाइजेशन है, तो आपसे पूछ सकते हैं चलिए बताइए प्राइवेटाइजेशन से फायदा क्या है, क्यों प्राइवेटाइज करना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो यहाँ पे आपने स्कोप जनरेट किया है अपने हिसाब से कि यहाँ पे बात हो सकती है, वो आपसे पूछ रहे हैं। इसका मतलब इंटरव्यू को अब आप ड्राइव कर रहे हो, आप जो चाह रहे हो इंटरव्यूअर वो आपसे पूछ रहा है। उसी तरीके से कोविड वाले सवाल में आप एस नो ना कह के आपने ये कहा कि हाँ सर कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे कोविड मैनेजमेंट में गवर्नमेंट ने ये अच्छा काम किया है, लोगों को राशन बांट रहे हैं, जो दवा का या इलाज का रेट है उसको फिक्स किया, ये अच्छा है, बट सर हाँ ये करते तो ये फायदा अच्छा हो जाता। मतलब आप अपना व्यू भी दे रहे हो, मतलब जो सिचुएशन है वो भी आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, इंस्टेंट क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर सकते हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आपका व्यू कैसा है, ये सारी चीजें यहाँ पे पता चल रही हैं। तो जनरली इस टाइप का जो इंटरव्यू होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, वहां पे मार्क्स आपको ज्यादा अच्छे मिलते हैं। और जो इंटरव्यूअर होता है वो भी कुछ नया सुन रहा होता है, तो उसको भी इंटरेस्ट आता है आपसे डिस्कशन करने में। और इससे पहले वाला जो इंटरव्यू था, जो आप हमने ये कह दिया कि आपसे कुछ पूछ लेंगे, वो नॉलेज बेस्ड इंटरव्यू हो गया। तो उसमें क्या होता है, वो ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा, इससे पहले भी किसी से पूछा था, उसने कुछ आंसर दिया था, आप कुछ वही रटी रटाई बातें उनको बता रहे हो। तो इस टाइप की चीजों में उनका इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, बट मजबूरी है इंटरव्यू लेना, तो वो पूछते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, सब में ऐसा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको टेक्निकल का भी बता देता हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि बताइए 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या डिफरेंस होता है। आपने कुछ डिफरेंसेस बताए, फिर उसमें आपने सपोज कर लीजिए आपने कहा कि सर 4 स्ट्रोक की एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी अच्छी होती है 2 स्ट्रोक के कंपेरिजन में। फिर वो आपसे पूछ लिए, मान लो जी यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन हो गया आपसे कि अच्छा बताइए अगर 4 स्ट्रोक इतना ही अच्छा है तो हर जगह हम, अगर थर्मल एफिशिएंसी अच्छी है तो फिर हर जगह हमें उसी को यूज करना चाहिए, फिर हम 2 स्ट्रोक का यूज क्यों करते हैं, 2 स्ट्रोक को तो बंद कर देना चाहिए। तो अगर इस टाइप की क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, इसका मतलब क्वेश्चन को आपने एलोबरेट किया है। अगर क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता है आपसे तो ये समझ लो कि आपने टू द पॉइंट आंसर दिया है, जो उन्होंने पूछा आपने हाँ ना थोड़ा बहुत जोड़ के उसमें बता दिया। तो आप ट्राई करें कि क्वेश्चन को थोड़ा सा एलोबरेट करें और क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट्स डाल दें ताकि इंटरव्यूअर उस पर बात कर सके आपसे। हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप वो पॉइंट डालोगे तो इंटरव्यूअर उस पर बात करेगा ही करेगा। अब ये उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर उस टॉपिक पे उसको नॉलेज है, उसका इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली उस पर बात होगी, नहीं होगी तो और क्वेश्चन पूछेगा। बट आप अपने हिसाब से उसको स्कोप दो कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे बात हो सकता है। तो जो सेकेंड टाइप का इंटरव्यू है जिसमें आपका व्यू, आप सिचुएशन कैसे हैंडल करते हो, आपके पर्सनालिटी का जजमेंट पता चलता है,
उस टाइप के इंटरव्यू को हम अच्छा मान सकते हैं। उस टाइप के इंटरव्यू का ड्यूरेशन भी लंबा जाता है और मार्क्स भी लंबा मिलता है। ड्यूरेशन लंबा है तो मार्क्स भी लंबा ही मिलेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं कि इंटरव्यू में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं और हमको किस टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर करनी चाहिए, और क्वेश्चन प्रिपेयर करें या सब्जेक्ट प्रिपेयर करें तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आप जब आपसे शुरू में ही जो आपके चेयरमैन होंगे वो आपके बारे में थोड़ा बहुत कुछ पूछेंगे, कहाँ से आ रहे हैं, क्या पढ़े हैं, ये सारी चीजें बिना आपका नाम लिए हुए उनको ये सारी चीजें बताना होता है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, यहाँ पे दो टाइप के लोग हो सकते हैं, एक एक्सपीरियंस्ड वाला हो सकता है बंदा, एक फ्रेशर बंदा हो सकता है। तो हम पहले एक्सपीरियंस वाले की बात करते हैं, फिर फ्रेशर वाले की बात करेंगे। अब जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है उसको ये जरूर बताना चाहिए कि उसको किस फील्ड का एक्सपीरियंस है, किस कंपनी में वो काम करता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो भी आपको बताना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है कि आपके जॉब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप टेक्निकल एग्जाम दे रहे हो, टेक्निकल फील्ड में वर्क भी करते हो तो आपसे वहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप टेक्निकल एग्जाम दे रहे हो, नॉन टेक्निकल में कहीं पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्किंग हो तो भी चांसेस है वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप जहां पे भी वर्क कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रख लें। प्रोबेबिलिटी 100% होती है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड जो बंदा है, अगर वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब अगर आप बताते हो और प्राइवेट जॉब की आपकी फील्ड बताते हो कि आप क्या करते हो प्राइवेट जॉब में, अगर वो पर्टिकुलर जो टॉपिक आप बता रहे हो उस टॉपिक में वहां पे कोई भी एक्सपर्ट है तो डेफिनेटली वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है तो वो आपके बात को अवॉइड कर देंगे। तो यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस जरूर मेंशन करें। उसमें आप अगर आप सपोज करिए कि हायर एजुकेटेड हो, आपने पीजी किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, तो अपना रिसर्च वर्क भी मेंशन करिए। प्रोबेबिलिटी नहीं है, ऐसा हम श्योरिटी के साथ नहीं कर सकते कि अगर आप ये सारी चीजें मेंशन करोगे तो उससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वहां से क्वेश्चन आएंगे। अगर सपोज करिए क्वेश्चन आ गए तो आपका बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि वो चीजें आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, फिर मार्क्स आपको अच्छा मिलेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर कोई आदमी फ्रेशर है तो उसका क्या। फ्रेशर हो भैया तो आप ये मान के चलो कि आपको सारे सब्जेक्ट का कुछ बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने सब्जेक्ट्स हैं सबके बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप फंस जाओगे। जैसे क्या होता है इन जनरल सबके माइंड में होता है कि इंटरव्यू में आप जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, कहां से आप जवाब देना चाहोगे। बट जीपीएससी में बहुत बार ऐसा नहीं होता है। जनरली वो आपसे सवाल पूछना स्टार्ट करते हैं और ये होता है आपको चांस मिलेगा ये बताने का, बट आपसे एक सवाल किया गया, आपने आंसर नहीं दिया, दूसरा किया गया, तीसरा किया गया, चौथा किया गया, अगर आप सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे रहे हो तो वो आपसे खिन्न होके कहते हैं कि चलो भैया ठीक है, तुम ही बताओ कि आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, कहां से जवाब दोगे। अगर वो खिन्न होके आपसे ये क्वेश्चन करते हैं तब तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप फॉर्चुनेट हो कि आपसे स्टार्टिंग में ही पूछ लिया गया कि चलिए बताइए आप कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, कहां से आंसर क्वेश्चन बताना चाहेंगे, तो अच्छी बात है। अगर उन्होंने पूछ लिया तो आप वही सब्जेक्ट बताइए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसको आपने ढंग से पढ़ा है। इंटरेस्ट छोड़िए, जिसका नॉलेज है आपके पास, आपने ढंग से चीजों को पढ़ा हुआ है वो बताइए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये तो हो गया हमारे टेक्निकल की बात कि टेक्निकल यहाँ से पूछ लिया जाएगा। आपसे वो सब्जेक्ट भी दे सकते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निकल है वहां से पूछ सकते हैं, बिना सब्जेक्ट दिए भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस के लिए आपको तैयार होना चाहिए। एक बात मैं और बताऊंगा, कभी हम कैसे हम खुद को इंट्रोड्यूस करें उसके बारे में बात करेंगे तो डिटेल में बताऊंगा। बट अभी के लिए आप ये जान लो कि अगर आप फ्रेशर हो और इंटरव्यू में आप गए हो तो जब आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हो उस टाइम पे आप जरूर वहां पे ऐड करें कि आप इस ईयर के पास आउट हैं। बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है अगर आप फ्रेशर हैं, जल्दी रिसेंटली ही पास आउट किया है तो। बट ध्यान रखें अगर आप बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं तो आप अवॉइड करें ये मेंशन करना कि आप कौन से बैच के पास आउट हो, जब तक वो आपसे पूछ नहीं लेते हैं कि आप कौन से बैच के हो तब तक। हाँ, अगर आप पर्टिकुलर किसी बैच के पास आउट है उसके बाद आप जॉब करने लगे तो आप बता सकते हो, तब कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, तो उस केस में आप मेंशन कर सकते हो। बट कोशिश करो कि आप अगर तैयारी किए हो तो उसको अवॉइड ही कर दो। हो सकता है उनके माइंड में ना आए तो आपसे वो ना पूछे। अब हम बात करते हैं कि क्या नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस टाइप का पूछा जाएगा।
अगर हम स्पेशली आरटीओ डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप के नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक तो होता है आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड और दूसरा होता है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड। तो ध्यान रहे, रिसेंट में कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो 10-15 दिन पहले का, 1 महीने पहले के जो पेपर के हेडलाइंस हैं, आप कोशिश करो कि इंटरव्यू की जो डेट है उससे पहले हेडलाइन इकट्ठा करना चालू कर दो। और स्पेशली अगर गुजरात में कोई इवेंट से कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है तो उसके बारे में आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए। ऐसा आपको नहीं करना है कि सॉरी तैयार करके गए हो, कोई भी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप सॉरी बोल दे रहे हो कि बेटा बोल दूंगा सॉरी, आपको जो करना है जो कर लो, क्या कर पाओगे। तो ये नहीं तैयार करके जाना है। आपको कोशिश करने हैं कि जो चीजें, जो इवेंट्स हो रहे हैं आपके आसपास उसके बारे में पता हो। अगर कोई बड़ा इवेंट्स है तो आपके बारे में, उसके बारे में आपको 100% पता होना चाहिए। सपोज कर लीजिए कि आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया जाता है, अभी कोविड का टाइम है तो कोविड के बारे में ही पूछ लिया गया। अब मान लो यहाँ पे वो मिक्स भी कर सकता है, अगर पैनल थोड़ा सा वो टेक्निकल बैकग्राउंड का है तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नॉन टेक्निकल मिक्स, कि चलिए इस समय ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन जनरेटर किस तरीके से काम करते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है। ये मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं। हो सकता है जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस टाइम पे कोई दूसरा टॉपिक न्यूज़ में हो, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको पता होना चाहिए और डिटेल में पता हो तो ज़्यादा अच्छा है, मार्क्स आपके इम्प्रूव होने के चांसेस होते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़, आपके डिपार्टमेंटल क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और ध्यान रहे यहाँ पे सेक्शन ऑप्शन नहीं पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा आपको मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन या CMVR के रूल या GMVR के रूल पे फोकस नहीं करना है, नहीं पूछा जाएगा। पूछा भी जाएगा तो जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली सेक्शन यूज होते हैं, सपोज कर लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि मान लीजिए कोई आदमी है वो ट्रैफिक लाइट ब्रेक करता है तो आप कौन से सेक्शंस लगाओगे। अगर कोई किसी के पास डीएल नहीं है फिर भी ड्राइविंग कर रहा है तो कौन से सेक्शन लगाओगे। कोई टीनेजर है, उसकी एज कंप्लीट नहीं है फिर भी ड्राइविंग कर रहा है तो कौन से सेक्शन लगाओगे। मतलब जो बहुत ही फ्रिक्वेंट यूज होते हैं अगर वो आप याद रख लो तो अच्छा है, बट प्रोबेबिलिटी होती है कि वो भी नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा जाता है आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जो आपके डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ध्यान देना है। अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स हुए हैं तो उन रिफॉर्म्स को आपको ध्यान रखना है। जैसे रिसेंट की मैं बात करूं तो आपको कहा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको लाइन नहीं लगानी है, आप ऑनलाइन करा सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं। अब ऑल इंडिया के लिए एक व्हीकल रजिस्ट्रेशन लॉन्च किया गया है। तो अगर इस टाइप के कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं रिसेंट तो वो आपको ध्यान रखना है। पहले के कोई इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं तो वो आपको जरूर ध्यान रखना, पूछा जाएगा। रोड सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि उस पर एक्ट भी बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसे भी खर्चा कर रही है। रोड सेफ्टी वीक मनाती है गवर्नमेंट, इस बार तो मंथ भी बनाए थे, इंटरनेशनल रोड सेफ्टी वीक चलता है। तो ये जो टाइप्स हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो रिफॉर्म्स हैं उससे रिलेटेड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए और अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो सारे रिफॉर्म्स आप पढ़ लेना। वैसे मैं भी जो भी चीज़ें आती हैं मैं डिस्कस करते रहता हूं। अगर आप वीडियो देखते हो तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पॉइंट आपका मिस होगा। आप सारी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से जानते रहोगे। वेल रिसर्च होता है, आपको सारी चीज़ें पता रहेंगी। अब जो हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि नॉन टेक्निकल आपसे पूछ लिया जाता है, तो नॉन टेक्निकल बेसिकली होता है आपके करेंट अफेयर बेस्ड, टोटली करेंट अफेयर बेस्ड। तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा हिस्ट्री भूगोल में नहीं जाना है। जो भी करेंट अफेयर के टॉपिक्स हैं, जो भी न्यूज में हैं बहुत ज्यादा, उसके बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। ज्यादा आइडिया रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सारा आपका प्लस पॉइंट होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको अराउंड सारे सब्जेक्ट के बारे में इंट्रो आना चाहिए। अदरवाइज बिना पूछे अगर आपसे वो क्वेश्चन कर देते हैं टेक्निकल और आप 3-4 क्वेश्चंस नहीं बता पाते हो तो बहुत नेगेटिव आपका इंप्रेशन जाएगा और आपके मार्क्स खराब होंगे। तो आप सारे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लीजिए। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए जिसपे आपकी अच्छी कमांड हो, और वहां पे भी स्कोप होता है कि आपसे क्वेश्चन टेक्निकल पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चन को टर्न करके अपने टॉपिक के साइड लेके आ जाओ, कुछ ऐसा उनको स्कोप दे दो वहां पे। तो ये सारी चीजें होती हैं जब आप मॉक इंटरव्यू दोगे और आप खुद से प्रैक्टिस करते रहोगे कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से मैं रिप्लाई दूंगा और यहाँ पे इस तरीके से स्कोप बनता है कि मैं क्वेश्चन को टर्न आउट कर दूं अपने साइड। तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कर पाओगे। ये तब होगा जब आप पढ़ोगे। एक भ्रम और होता है, कुछ लोग कहते हैं
कि इंटरव्यू में नॉलेज टेस्ट नहीं होता है। कुछ हद तक ये बात तब सही है जब आप नॉन टेक्निकल का इंटरव्यू देने जा रहे हो, बट टेक्निकल के इंटरव्यू में आपको नॉलेज भी होना चाहिए। आप ऐसा नहीं सोचो कि टेक्निकल का नॉलेज तो उन्होंने ऑलरेडी एग्जाम में टेस्ट कर लिया है, बिल्कुल टेस्ट कर लिया है, बट बिलीव मी टेक्निकल का नॉलेज नहीं रहेगा और एक भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आप धुआं हो गए तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी की हवा निकल जाती है। वहां पे आपको नहीं आता है, ऊपर से आप एकदम डट के खड़े रहोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो नॉलेज जरूरी होता है वहां पे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहे और जैसे जैसे आप आंसर देंगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। तो आप ये सोच के मत चले जाओ कि वहां पे केवल पर्सनालिटी टेस्ट होगा, हम केवल पर्सनालिटी पे अपने वर्क करें। आपको अपने पर्सनालिटी पे वर्क करना है, करेंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं वो भी पढ़ते रहना है, डिपार्टमेंट में जो रिफॉर्म्स हैं वो भी पढ़ते रहना है, टेक्निकल के कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी तैयार करने हैं और अपना इंट्रो ऐसा तैयार करना है ना, इंट्रो के बारे में शायद मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इंट्रो ऐसा तैयार करना है कि इंट्रो में ही जो आपका इंटरव्यू पैनल है उसको स्कोप देना है कि वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लें। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, आपका प्रोजेक्ट बता दो, उसमें आप इंट्रो देते टाइम आपका वर्क एक्सपीरियंस बता दो, कुछ भी ऐसा बता दो कि वहां से बात शुरू हो जाए और वहीं पे बात चलती रहे और आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए और लास्ट में देखोगे कि आपको बहुत ही शानदार मार्क्स मिले। चलिए, उम्मीद करता हूं कि जो भी आपके क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए होंगे। वीडियो भी काफी लंबी हो गई है, हमने सही सारा डिस्कशन कर लिया, थोड़ा स्लो डिस्कशन था और इंटरव्यू में भी आपको ऐसे ही करना होता है। ऐसे नहीं करना होता है कि भाई जल्दी बोल के भागना है। बहुत बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आपको सॉरी बोलना है, तो ऐसा नहीं कि जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा मुंह खोला आपने सॉरी बोल दिया कि तुम जो भी पूछोगे मैं तो पट से सॉरी बोलूंगा, ऐसा भी नहीं करना है। हाँ, आपको नहीं आता है, सॉरी आपको बोलना है तो कुछ थोड़ा सा टाइम लेके बोलना है, उनको ऐसा फील हो कि आप सोच रहे हो सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट कि ये मुझे नहीं आता है। तो आपको जो भी चीजें करना है इस हिसाब से करना है कि उनको ऑड फील ना हो। इंटरव्यूअर अगर खुश है और आपने थोड़ा इधर उधर भी जवाब दिए हैं तो अगर वो खुश हैं, वो आपके इंटरव्यू से सेटिस्फाई हैं तो डेफिनेटली आपको मार्क्स अच्छा, अगर उनको मजा आया है आपसे बात करने में तो आपके मार्क्स इंटरव्यू में बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपने उनको इरिटेट कर दिया है कि यार क्या पूछे इससे, ये तो कुछ बता ही नहीं रहा है, एकदम पूछा आपने पट से बोल के फिर चुप हो गए। बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है, कुछ भी पूछा जो भी उनको आता था ऐसे उगल दिया। मतलब आप लगना चाहिए कि आप कोशिश कर रहे हो प्रेजेंट करने की चीजों को, आप एलोबरेट कर रहे हो चीजों को, ये कोशिश आपकी इंटरव्यू में देखना चाहिए। एकदम रोबोट की तरह इंटरव्यू में बात नहीं करना है, नहीं तो आपके मार्क्स खराब हो जाएंगे। तो चलिए, अगर फिर भी कोई आपके डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।